नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताएँगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप हो सकता है ज़्यादातर चीज़ भूल जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा मेमोरी तो बहुत स्लो है, मैं तो जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है। टॉपर का मेमोरी जैसे काम करता है, आपका भी ब्रेन ऐसे ही काम करता है। बात है कि आपको क्या-क्या चीज़ करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ करने से आपका मेमोरी ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा। इस वीडियो में आपको यही बताने जाएँगे, तो वीडियो को फुल देखिएगा दोस्तों। तो पहले होता है क्वेश्चन कि हम लोग भूल क्यों जाते हैं? देखिए, हम लोग का मेमोरी का ब्रेन ऐसे काम करता है, कोई भी चीज़ अगर मेमोराइज़ किए हैं, अगर उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है ना, तो वो आस्ते-आस्ते हम लोग भूल जाएँगे और ये होना भी चाहिए। तो अगर ये हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए? इसका भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता दूँगा, मैं जो करता था। और आप लोग जो आपको अगर नहीं पता, एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, जो एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व के नाम के जाना जाता है। उसमें क्या दिया जाता है, आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर। कि आप जो अभी पढ़े हैं, उसका 25% क्विकली भूल जाते हैं, आप जब पढ़ के उठते हैं, एकदम क्विकली। उसके बाद देखिएगा कि 20 मिनट बाद आपके पास रह जाता है ओनली 54%। अब 54% आपके 20 मिनट बाद रहता है, 1 घंटे के बाद आपके पास 44% रहता है, 1 दिन के बाद आपके पास 33% रहता है और 6 दिन के बाद तो भाई भाई साहब छोड़ ही दीजिए, आपके पास 25% रह जाता है। तो ये सबके साथ होता है, आपके साथ सिर्फ नहीं होता है। तो अब याद कैसे रखिएगा? इसको याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इधर आप इसको बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू ऑर्गेनाइज़ कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा जो टेक्निक बोला जाता है, जिसको फेमेन टेक्निक के नाम जाना जाता है। आपको पता होगा फेमेन जो साइंटिस्ट था, जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता था, उसका जो टेक्निक था, वो कैसे मेमोराइज़ करता था, वो चीज़ सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है और मैं अभी यही फ़ॉलो करता हूँ। उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग दोस्तों। एक्टिव रिकॉलिंग मतलब क्या होता है कि आप जब जो कोई चीज़ पढ़े हैं, तो उसको आइदर किसी को समझा दीजिए, नहीं तो आप खुद ही मन में उसको रिवाइज़ कीजिए या खुद ही बोलिए कि आप खुद को समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, अच्छे से बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, बुक बंद करके। इसको एक्टिव रिकॉलिंग बोला जाता है और ये सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है। ये होता है सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए। अब बात होता है कि आपको रिवाइज़ कैसे करना है। देखिए, रिवीज़न करके ही आप उस कार्व को उठा सकते हैं। जो आप भूल जा रहे हैं ना 25% तो क्विकली भूल जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 20 मिनट बाद 54% आपके पास रहता है। उसके बाद देखिएगा कि आपके 1 घंटे के बाद आपके पास ओनली 44% रह जाता है, जो आप 100% पढ़े हैं। आपका ही चीज़ आप भूल जा रहे हैं। तो इसको आप रोक सकते हैं बाय रिवाइज़िंग। रिवीजन एक ऐसा चीज़ है, जो रिवाइज़ कीजिएगा तो वो कार्व फिर से उठ जाएगा ऊपर में, ठीक है? तो रिवीजन आपको करना है दोस्तों। अब रिवीजन कैसे करना है, इस कार्व के अनुसार कैसे करना है, आज सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक क्या है रिवाइज़ करने का? देखिए, जो आप आज पढ़े हैं, उसको एक बार पढ़ने के बाद रात के टाइम पे या जब रात होगा, आप कोई भी टाइम आपको खाली मिलेगा, उस टाइम आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, सेम डे में जो चीज़ आप पढ़े हैं। उसके बाद उसको 1 दिन बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको 1 हफ्ते के बाद पढ़ना है, फिर 1 महीने के बाद पढ़ना है। ये होता है आपको कोई भी चीज़ याद रखने का टेक्निक। ऐसे आपको रिवाइज़ करना है अगर करना है तो। अगर एग्ज़ाम सामने है तो आपको कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहा है, कोई भी एग्ज़ामिनेशंस आप दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है दोस्तों उस टाइम में। एग्ज़ाम के पहले आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके रखे हैं, उसको बार-बार देखिए, फ़ॉर्मूला को रिटेन कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए बार-बार। यही सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है। और कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपका दिमाग या को आप सुनिएगा टॉपर लोग बोलता है कि मैं तो सब पढ़ के रखा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत टॉपर लोग तो कुछ भी बोल देता है, ऐसा मत सुनिएगा। सब रिवाइज़ करता है दोस्तों, अगर रिवाइज़ नहीं कीजिएगा तो कोई भी चीज़ याद नहीं रखता। सबका ब्रेन जो एक जैसा काम करता है। एज़ ए बायोलॉजी स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, आपको भी पता होगा। कोई भगवान आके देवता आके उसको वरदान देके नहीं चला गया है कि आप जो पढ़ेंगे आपको 100% याद रहेगा जितना दिन आप चाहिएगा, ऐसा नहीं होता है। इधर आप एक्टिव रिकॉलिंग कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे मेमोराइजिंग टेक्निक रहता है, वो आप कर सकते हैं। तो एक बुक है बा दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप फाइनल ईयर में मतलब अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 महीना बाद है तो आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं। अगर आप सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो ये बुक पढ़ सकते हैं। ये है अल्टीमेटेड मेमोरी मतलब अनलिमिटेड मेमोरी, बुक का नाम है अनलिमिटेड मेमोरी। ये बुक आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव बुक है, बहुत सारे टेक्निक्स वहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे आप चीज़ याद रख पाइएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वो बुक आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अमेज़न में उसका अवेलेबल है, आप खरीद भी सकते हैं। तो मैं ये बुक पढ़ा था, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव बुक है, कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए, आपको बहुत सारे टेक्निक्स दिया जाएगा, नंबर को कैसे याद रखिएगा। आपको अगर नहीं पता है, तो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप भी होता है, जहाँ पर आपको विदिन 5 मिनट 100 से 1000 इंसान का नाम एक बार बोल के आपको सुनना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ता है। चैंपियनशिप भी होता है, बहुत सारे चैंपियन भी है, जो आपको जस्ट सुन के आपको हर चीज़ बोल देगा कि आप क्या बताएँ हैं अभी।
जो हम लोग नहीं कर पाएंगे नॉर्मल इंसान। लेकिन उस बुक में हर चीज़ लिखा है कि आपको कैसे याद रखना है दोस्तों। अगर बुक पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, अनलिमिटेड मेमोरी बुक बुक का नाम है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इस रिलेटेड वीडियो मैं देते रहूँगा, आपको इफेक्टिव बनाते रहूँगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके रहूँगा। तो मेरे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।